कान खोलकर सुन लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और सारे के सारे जितने भी भारतवर्ष के धर्मगुरु हैं सबको खुला चैलेंज। और विकास दिव्य कीर्ति सर, देखिए आपने जो कहा है इसका हम एनालिसिस जो करने वाले हैं, जो तथ्य और प्रमाण देखने वाले हैं, मुझे उम्मीद है आप जरूर इस चीज को समझेंगे। और मेरे प्यारे व्यूअर्सों, सीता माता का अपमान सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक जो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं, पूरे वर्ष में न जाने कितने आईएएस पीसीएस वो तैयार करते हैं, जो भारत के ब्रेन तैयार करते हैं, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान से कैसी उम्मीद की जा सकती है। पहले आप इन विकास दिव्य कीर्ति सर का ये वीडियो सुनिए। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। देखिए, सबसे पहले हम इसी का एनालिसिस करेंगे, इसी को देखेंगे कि ये लिखा है या नहीं लिखा है। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चेतावनी देता हूं, इस वीडियो की कोई फुटेज या मेरी वीडियो में बताई गई किसी बात को यदि तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया सोशल मीडिया पर, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ एडिटर जो वीडियो डाल रहा है तोड़ मरोड़ करके उसकी होगी। क्योंकि वीडियो में बात एकदम से तल्ख होने वाली है। बड़े बड़े भ्रम, बड़े बड़े मिथ्या झूठ सारे के सारे आज टूटने वाले हैं, सारे भ्रम टूट जाएंगे। देखिए, कई दिनों से विवाद चल रहा है, कोई धर्मगुरु सत्य बात को लेकर के आगे नहीं आ रहा है। यह मूर्खता ही कही जाएगी। यदि कहीं गलत है तो उसको मिल करके बैठ करके उसका समाधान किया जाना चाहिए। आपने जो देखा, सबसे पहले हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं, ये कहां पर है। देखिए, मेरे पास में दोनों चीजें हैं, बिना तथ्य बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करूंगा। मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है और मेरे पास में श्री रामचरितमानस भी है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की ही है। यदि आप लेटे हैं तो बैठ जाइए, और बैठे हैं तो संभल के बैठ जाइए। धैर्य से वीडियो को पूरा देखना। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है इस बात की, माता सीता पर लालछना लगाया जा रहा है। देखिए, सारे तथ्यों को क्रम से देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम रामचरितमानस से ही देखते हैं। ये जो इन्होंने कहा है विकास दिव्य कीर्ति सर ने, कि श्री राम ने सीता माता के लिए ये शब्द कहे, यानी कि सीता माता कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ा है, ये अगड़म झगड़म जो भी है। और बहुत सारे धर्मात्मा, बड़े बड़े धर्मात्मा जो धर्म के ठेकेदार आकर कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि राम जी ने सीता माता के लिए युद्ध लड़ा था। सभी आंखें खोल करके और कान खोल करके सुने, देखें। देखिए, हम इसमें से निकालते हैं। सबसे पहले बात गुस्से की भी है, लेकिन बुद्धिमानी से देखें। यहां किसी को गलत नहीं कहा जा रहा है और ना ही किसी की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचाई जाएगी। देखिए, कब हो रहा है, जब राम और सीता का मिलन होता है, यानी कि रावण का वध हो जाता है। अभी हम देखते हैं ये कहां पर वृतांत है। देखिए, सीताजी आगमन और अग्नि परीक्षा 815 पृष्ठ संख्या 815 रामचरितमानस का तुलसीदास कृत। देखिए, आप प्रमाण देखिए आप, ठीक है जी। देखिए, और बाकी मैं आपको, देखिए कंधों पर भार है, कंधों पर भार रीगल भारत ने उठाया है इस बात का। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, मैं आपको दिखाता हूं। जब सीता जी को बुला करके लाया जाता है, सीता जी और राम का मिलन होने वाला है। देखिए, आप देख लेना, मैं कुछ पढ़ के सुना दूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, आप यहीं से शुरू कर देते हैं। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। यहां श्री रामचंद्र भगवान कह रहे हैं तुलसीदास की रामायण में। और आगे देखिए,
और आगे पढ़िए, मैं एकदम से पॉइंट पर पहुंचता हूं। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए राक्षस चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। अगला श्लोक खुद पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना। और आगे देखिए, आगे क्या होता है कि सुनि प्रभु वचन भालू कपि हर्षे, इसको पढ़िए और इसका मैं हिंदी मतलब बता रहा हूं आपको। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। और फिर इससे आगे इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। और फिर आगे प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी बनो और तुरंत आग तैयार करो। ठीक यहां पर कोई भी वृतांत हमें ऐसा नहीं मिला जो श्री राम ये सीता जी को कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ा है। ठीक है, तुलसीदास जी का यहां पर हम चैप्टर अभी बंद करते हैं। अब हम वाल्मीकि कृत रामायण उठाते हैं। अब यहां पॉइंट की बात आती है। देखिए, जो विकास दिव्य कीर्ति ने कहा है वह पूरा का पूरा गलत नहीं है, उसमें सत्यता के अंश हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को, जिसके सर पर, जिसके कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि वो भारत के ब्रेन तैयार कर रहे हैं, भारत के माइंड तैयार कर रहे हैं, कि उनको सिर्फ एक बात से ही निष्कर्ष निकाल देना चाहिए या पूरी बात को सुन करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। देखिए, इसमें आता है कि राम द्वारा सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार। ठीक है, 562 पृष्ठ संख्या पर जाएं। ठीक है, हम चलते हैं, रुकिए, जमे रहना वीडियो पर। 562 कोई तैयार नहीं हुआ। रीगल भारत गाली खाने के लिए तैयार है आप लोगों की, लेकिन सत्य सामने आना चाहिए। मुझे मालूम है बहुत से भाई गालियां बकेंगे, बहुत गालियां बकेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो। यदि ये गलत है तो भाई धर्म के ठेकेदारों, इन चीजों को हटवा दिया जाए। अब देखिए, राम द्वारा सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार। आप स्क्रीन पर देखिए, फोटो है। मैं हिंदी आपको फटाफट पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो का कोई भी पार्ट यदि तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया तो उसकी जिम्मेवारी ऐसा करने वाले की ही होगी। पंचशिष्टम सर्ग है, यानी कि 65 सर्ग है। अब देखिए, लज्जा के कारण सिर झुकाए सीता को अपने निकट खड़ी देख श्री राम ने अपने हृदयांतर्गत क्रोध को प्रकट करना प्रारंभ किया। वे कहने लगे कि हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से जो कुछ किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे जो नीचा दिखाया था उसका बदला भी मैंने ले लिया है। मैंने तिरस्कार करने वाला शत्रु दोनों को एक साथ उखाड़ फेंका है। हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असहाय हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असहाय जान पड़ता है। इस श्लोक को नोट कर लेना। अब यहीं पर यह बात समाप्त नहीं होती है। बात को पूरी सुनने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। आगे का जैसे ही सर्ग, हम 66 सर्ग पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि श्री राम ने ऐसा क्यों कहा। श्री राम स्वयं बताते हैं कि मेरे क्रोध करने का कारण क्या था, उसको जानिए। और विकास दिव्य कीर्ति सर, अपने मस्तिष्क का भी द्वार खोलिए। अब 2 मिनट का समय दीजिए, 66 सर्ग को ध्यान से सुनिए। यहां से सारे मर्म समझ में आ जाएंगे और जितने भी मिथ्या तथ्य हैं सब टूट जाएंगे, धराशाही हो जाएंगे। जब श्री राम ने क्रुद्ध होकर इस प्रकार के कठोर और रोमांचकारी वचन कहे, तब सीता जी अत्यंत व्यथित हुई। तब आंसुओं से भरे अपने मुख को पोंछती हुई सीता गदगद वाणी से धीरे धीरे अपने पति से
यह बोली, ध्यान से सुनना, हे वीर, तुम ऐसी अनुचित कर्ण कटु और रूखी बातें मुझसे उसी प्रकार क्यों कर रहे हो जैसे गंवार मनुष्य अपनी गंवार स्त्री से करते हैं। हे महाबाहो, आपने मुझे जैसा समझ रखा है मैं वैसी नहीं हूं। मैं अपने पतिव्रत धर्म की शपथ खाकर कहती हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो। हे स्वामिन, जिस समय रावण ने मुझे पकड़ा था उस समय उसने मेरा शरीर अवश्य स्पर्श किया था, इस बात को नोट करना। परंतु जब मैं विवश थी, सीता जी कह रही हैं, जब मैं विवश थी, मेरी इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुआ था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह तो भाग्यवश ही हुआ। मेरी अधीन तो मेरा अपना मन है, ये कह रही है कि मेरे अधीन तो मेरा अपना मन है, वह आप में ही लगा रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता। हे मानप्रद, इतने दिनों साथ रहने पर भी, साथ ही साथ पालन और पोषण होने पर भी यदि आप मेरे भावों को नहीं जान पाए तो मैं सदा के लिए ही मार डाली गई। अब ध्यान करना, ऐसा कहकर रोती और आंसू बहाती हुई सीता गदगद होकर लक्ष्मण जी से, जो उस समय उदास हो एकाग्र मन से कुछ सोच रहे थे, बोली, हे लक्ष्मण, इस मिथ्या अपवाद से पीड़ित हो मैं अब जीना नहीं चाहती, अतः तुम मेरे लिए चिता तैयार करो, क्योंकि ऐसे रोग की एकमात्र यही औषध है। लक्ष्मण जी श्री राम की तरफ देखते हैं और श्री राम जी आज्ञा दे देते हैं, तो वो उनके लिए अग्नि तैयार करते हैं। अब जब सीता माता अग्नि के समक्ष पहुंचती हैं अपना दाह करने के लिए, तो कुछ वचन कहती हैं, उनको सुनिए। सीता जी ने विद्वजनों और ब्राह्मणों को प्रणाम कर अग्नि के पास खड़े होकर तथा हाथ जोड़कर यह कहा कि जिस प्रकार मेरा तन श्री राम की ओर से कभी चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोगों के साक्षी अग्निदेव सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मन वचन और कर्म से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ श्री राम को छोड़ अन्य किसी को पति रूप में न जानती हूं तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर चिता की परिक्रमा कर तथा अपने शरीर की तनिक भी परवाह न कर सीता अग्नि में कूदने के लिए उद्यत हुई। अब अगले जो मैं अर्थ बताने वाला हूं इस श्लोकों के, ये सारे मिथ्या भ्रमों को तोड़ने वाले हैं। श्री राम ने सीता जी से ऐसे कटु शब्द क्यों कहे थे, ये स्वयं श्री राम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। रीगल भारत सिर्फ आपके सामने तथ्य और प्रमाण रख रहा है। सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर वे वहां उपस्थित वानर और राक्षसों से कहने लगे, निश्चय ही सीता जी तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र हैं, परंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही हैं। यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा न करता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर, आपने इस श्लोक को क्यों नहीं पढ़ा, आपने इस श्लोक को क्यों नहीं कूट किया? और बिना वजह विकास सर का विरोध करने वालों महात्मनों, हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि ये सब गलत है, आपको ये गलत लगता है कि राम ने कटु शब्द भी सीता से नहीं कहे थे, तो वाल्मीकि रामायण को भी बदलवाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाल्मीकि रामायण से मैंने अक्षर से शब्द पढ़े हैं। दोबारा से सुनिए, श्री राम ने सीता जी के इस कटु वचन के संबंध में क्या कहा। इन्होंने कहा कि यदि मैं सीता जी की शुद्धता की परीक्षा न करता तो सब लोग यही कहते कि महाराज दशरथ के पुत्र राम बड़े कामी और मूर्ख हैं। आगे सुनिए, मैं जानता हूं कि सीता मुझ में अनन्य अनुराग रखती है। ये श्री राम जी सीता जी के लिए कह रहे हैं। सीता जी मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती। सीता मुझ में ही अनन्य रूप से अनुरागवती हैं, मुझसे अभिन्न हैं। जैसे प्रभा सूर्य से, मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता। श्री राम कह रहे हैं, मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता। यहां पर ही ये 66वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब यदि विकास दिव्य कीर्ति सर, आपने जो कूट किया, जो कुत्ते वाली बात है कि कुत्ते द्वारा चाटा हुआ घी, शर्म की बात है। पहली बात तो एक विद्वान को यह समझना चाहिए कि प्रमाणिक क्या होता है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है,
हम आपके स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आपको इतनी नॉलेज है कि शायद ही नहीं होगी, लेकिन आपको इतना तो भान होना चाहिए कि जो प्रमाणिक होगी वो ज्यादातर क्या हो सकता है, जो उनके समय में रहा होगा वही होगा। और यदि कटु शब्द श्री राम ने माता सीता के लिए कहे भी प्रयोजन उनका क्या था, लोगों के लिए बता रहे हैं कि कहीं लोग यह ना समझें कि दशरथ पुत्र बड़े कामों और बड़े मूर्ख हैं। इसलिए जब माता सीता ने अग्नि में कूदने की कोशिश की तो श्री राम समझ गए और उनको वैसे ही स्वीकार किया। यह कुत्ते वाली बात जिस भी पुस्तक में लिखी हुई है उसको लिखने वाला महामूर्ख, पाखंडी, दुराचारी, अज्ञानी ही समझा जाएगा। इससे कम कोई शब्द कह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अब जरा बुद्धि का प्रयोग करें। हाथ जोड़ के विनती है कि श्री राम ने माता सीता के लिए जो कटु शब्द कहे वो क्यों कहे थे, श्री राम स्वयं बता रहे हैं। आगे के सर्ग क्यों नहीं पढ़ते हो यार, आगे के श्लोकों को क्यों नहीं पढ़ते हो? वहीं बस सिर्फ दो शब्दों के जहां से आप विरोध कर सकते हैं उसको कूट कर देना, यह मूर्खता होती है, बुद्धिमानी नहीं। रीगल भारत ने जो करना था वह कर दिया। रीगल भारत फिर से कहता है किसी धर्म के संबंध में हमने कोई गलतफहमी फैलाने का कार्य नहीं किया है और अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, बन रहा है। जो राम भक्त हैं, जो बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए हैं, उन पुस्तकों को नष्ट करवाने के लिए धरने प्रदर्शन क्यों नहीं करते? जिन पुस्तकों में यह मिथ्या मिथ्या भरा हुआ है उनको नष्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जो सत्य सत्य है उसको स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। रीगल भारत को जो करना था वह कर दिया, बाकी कार्य आपका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्या करें आपकी मर्जी, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमें मालूम है कि हमें बहुत सी गालियां पड़ने वाली हैं और वीडियो को भी प्रेशर से डिलीट करवाया जा सकता है, लेकिन सत्य कहने का साहस किसी को तो करना होगा और सत्य स्वीकार करने का साहस देखते हैं कौन कौन करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।